गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन आज पढ़ाई करेंगे हम लोग, और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, है ना। और साथ में हम लोग फैक्टराइजेशन भी पढ़ाई करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन का रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x 3x cube plus 7x। देखिए हम लोग जानते हैं चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of this, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं चेक करना होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का कांसेप्ट तो आपको आता ही है। फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहे हैं, px एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 है, तो x माइनस a इसका क्या है, फैक्टर है। और 2 नंबर क्या है, जब x माइनस a फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग का ये टोटली जो एप्लीकेशन होगा, ये एप्लीकेशन किसके ऊपर में है, फैक्टर थ्योरम के रिलेटेड एप्लीकेशन। तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे fx इक्वल टू है 3x क्यूब प्लस 7x और gx इक्वल टू मान लेते हैं 7 प्लस 3x। ओके, 7 प्लस 3x। अब देखो gx को 0 कर देते हैं, gx को हम लोग 0 करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0। therefore 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। therefore x इक्वल टू -7/3। x का रिजल्ट कितना होगा, -7/3 होगा। अब कैसे बनाएंगे हम लोग, अब देखिए हम लोग को ये जो वैल्यू x का मिला है ये fx में पुट करेंगे। तो इसमें हम लोग का fx कितना है बताइए, fx हो गया आपका, fx इक्वल टू है 3x क्यूब प्लस 7x, है ना। अब हम लोग यहाँ पर f ऑफ रिजल्ट क्या निकालेंगे, f ऑफ -7/3। f ऑफ -7/3 का वैल्यू क्या होगा ना, 3 into -7/3 होल क्यूब प्लस 7 into -7/3। अब इसको कैलकुलेशन कर दी जाएंगे, कैलकुलेशन करके देखिए दोनों पॉजिटिव है, इसका जो रिजल्ट आएगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि gx जो है वो क्या होगा, नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px, ये फैक्टर नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लिए, लेट fx इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस। तो उसके बाद हो गया gx इक्वल टू, जब हम लोग 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो x का रिजल्ट हो गया, x का रिजल्ट क्या है, -7/3। एंड इस वैल्यू के लिए fx का वैल्यू में जो दिखाई पड़ रहा है वो 0 के साथ इक्वेटिंग नहीं हो रहा, माने 0 इज नॉट इक्वल टू हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज कर देते हैं। साथ साथ में स्पीड बनाते जाइएगा, ठीक है ना। यूजिंग रिमाइंडर, देन एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन बनाते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम find the remainder find remainder। मान लीजिए आपका fx और gx दिया हुआ है, fx और gx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है 2x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस x प्लस 15, है ना। 2x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस x प्लस 15 और gx है
2x माइनस 3। तो इस px इज डिवाइडेबल, जब fx को gx देकर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या है? देखो हम लोग लॉन्ग डिवीजन जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन छोड़ करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा ना, आप gx को इक्वेटिंग विद 0 करो तो 2x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो 2x का वैल्यू हो गया 3, तो x का वैल्यू हो गया 3/2। अब कहां पर बैठा होगे ना, fx में बैठा होगे। जब x इक्वल टू 3/2 होगा तो f ऑफ 3/2 ये हो गया आपका रिमाइंडर। f ऑफ 3/2 का वैल्यू कितना है ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 50। इसको कैलकुलेशन करके रिजल्ट आपका निकल जाएगा। जो भी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आपका रिमाइंडर है। कब रिमाइंडर मिलेगा ना, जब fx को gx देकर डिवाइड किया जाएगा। लॉन्ग डिवीजन छोड़ करके भी आप रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा इसको आप इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if x minus a is a factor of is a factor of x cube minus ax square plus 2x plus a minus 1. Find the value of a. Find the value of a. तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, if x minus a is a factor of this, then find the value of a. तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, x माइनस a फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वैल्यू किसका निकालना होगा, a का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बताइए, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्या करिएगा ना, इसको आप मान लीजिए px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1। ओके, अब gx का वैल्यू कितना मान लिए, gx का वैल्यू मान लिए हैं x माइनस a, है ना। अब ये फैक्टर बोल दिया तो इसको फैक्टर बोल दिए तो gx इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x माइनस a इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, है ना, x का वैल्यू a हो जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए ना, रिमाइंडर। तो जब ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब pa का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। pa का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। pa का वैल्यू 0 है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले x की जगह में क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर x की जगह में a बैठ जाएगा, माना a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर, माना हो गया a क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 3a इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1/3, तो a का रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/3 आएगा। क्लियर है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा ना 1/3। क्वेश्चन क्या था ना, जब x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब px मतलब ये पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो px इक्वल टू इतना मान लीजिए, gx इक्वल टू इतना मान लीजिए। gx को जब 0 के साथ इक्वल करें तो x के साथ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा a। तो pa आपका कितना है 0 है, तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2 into a प्लस a माइनस 1, यहाँ पर 3 a की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या है 1 है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो क्लास 8 में था उसका कुछ फैक्टराइजेशन हम लोग बना लेते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज पहला क्वेश्चन 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए रूल्स क्या है, ये दोनों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करके रिजल्ट क्या होगा ना, 30x², 30x² आ गया प्रोडक्ट, तो आपको मिडिल में क्या है 17x है। आप इसको 17x को ऐसे तोड़िए जैसे प्रोडक्ट करने के बाद इतना आ जाएगा और ऐड करने के बाद 17x² आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए 6x² प्लस 17 को लिखिए 15x प्लस 2x, 15 पूजा क्या हो जाएगा 30 और x जा कितना हो जाएगा x², तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दोनों को ऐड करने के बाद 17x, तो 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5, रिजल्ट कितना हो गया 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया सबका। नेक्स्ट फैक्टराइज लीजिए, √2x² प्लस 9x प्लस 4 अब देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना होता है 4 2 जा 8, 8x², मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करिए जैसे ऐड करने के बाद 9x आ जाए और प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो जाए 8x² आ जाए। इसको लिखिए √2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, पहले देखो यहाँ पर √2x है, यहाँ पर 8x है, तो आप कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं √2x कॉमन लेने से यहाँ से क्या हो जाएगा x आ जाएगा और इससे √2 निकाल लिए तो 4√2 आ जाएगा, 8x से √2 ले लिया, 8 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं 4√2 into √2 लिख सकते हैं, मतलब 8 होता है। मान लीजिए इससे एक √2 ले लिए तो रहेगा कितना प्लस 4√2 रह जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए x प्लस 4√2 हो जाएगा। फैक्टराइज करिए आप, x प्लस 4√2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4√2 कॉमन ले, रिजल्ट कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा √2x प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया सबका, आदित्य, निखिल, अंशुमान, पलक हो गया, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, इसको फैक्टराइज करिए तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में वैल्यू कितना हो जा रहा है 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 24x² माइनस 24x², ऐसे ही होगा ना 4 2 जा 8, 8√3, 8 into 3 24 हो गया माइनस 24x²। अब इसको कैसे तोड़िएगा, ऐसे हो गया 4√3x² हो गया प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 हो जाएगा ऐसे। हम लोग इसको तोड़ने से क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करने से होगा 8 3 जा 24x² माइनस रहेगा पहले, अब इसमें ऐड करने से क्या हो जाएगा 5x, तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें आप 4x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा √3x और इससे आप ले लीजिए कॉमन, कितना कॉमन लीजिएगा बोलिए 4x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस इससे √3 कॉमन ले लीजिए
√3 कॉमन लेने से यहाँ पर √3x बचेगा और प्लस इधर जा हो जाएगा 2। अब आंसर आपका हो चुका है √3x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4x माइनस √3। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7√2x² 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2 होगा ऐसा। अब देखिए इसमें से दोनों को प्रोडक्ट करें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 4 7 28 2 कितना हो जाएगा 56 माइनस 56 x² होना चाहिए और इसको ब्रेक करिएगा ऐसे माइनस 10x को कि ऐड करने के बाद माइनस 10x आ जाए एंड प्रोडक्ट करने के बाद माइनस 56 x² आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या है ना 14 4 जा में तोड़ दीजिए 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2 कॉमन क्या लीजिएगा इसमें दोनों से कॉमन ले लीजिए 7√2x तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा √2 प्लस ये दोनों से कॉमन हो जाएगा 4 x माइनस √2 रिजल्ट कितना होगा x माइनस √2 इंटू 7√2x प्लस 4। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्या हो गया फैक्टराइजेशन। कुछ आइडेंटिटी लिखिए अभी जो आइडेंटिटी आपको जरूरत पड़ेगा। है ना जो आइडेंटिटी जरूरत पड़ेगा ऐसा कुछ आइडेंटिटी लिख लीजिए। ये नोट कर लिया ना। देखिए पहला क्या है फर्स्ट है आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x² प्लस 2xy प्लस y²। दो नंबर x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x² माइनस 2xy प्लस y²। तीन नंबर क्या है x² माइनस y² x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। नेक्स्ट देखिए चार नंबर मेन हम लोग फॉर्मूला के रूप में देख रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं x माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। पांच नंबर लिखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। नोट कर लीजिए जल्दी से। 6 नंबर लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 2zx x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गया। नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया ना सबका। नेक्स्ट लिखिए ये फॉर्मूला कल पूछेंगे क्लास में x प्लस वाई होल क्यूब क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस
3xy into x plus y। दूसरा में क्या होगा ना, x minus y whole cube equal to x cube minus y cube minus 3xy into x minus y। x plus y whole cube का क्या हो जाएगा, x cube plus y cube plus 3xy into x plus y। x minus whole cube y whole cube equal to x cube minus y cube minus 3xy into x plus x minus y। इसको अनदर तरीका से भी तोड़ सकते हैं। देखो x plus y whole cube जब हम लोग मल्टीप्लाई करके बनाते हैं तो x cube इक्वल होता है x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y। अब देखो ये दोनों एक साथ में रहता है, ये दोनों से x 3xy कॉमन लेते हैं तो x plus y आ जाता है। एंड सिमिलर तरीके से x plus y होल क्यूब को अनदर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ना, x minus y होल क्यूब इक्वल x क्यूब minus 3x square y plus 3xy square plus minus 3y minus y ये हो जाएगा x क्यूब minus 3x square y plus 3x y square minus y। अब देखिए ये दोनों तो फिक्स रहेगा x क्यूब minus y। यहाँ से minus 3xy कॉमन लेने से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर x बच जाता है, यहाँ पर minus y हो जाता है, माने यहाँ पर ये इससे आएगा, पहले ये आएगा देन ये आएगा, दोनों कॉमन। नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लिया ना। अब इसमें और भी दो फॉर्मूला ऐड कर दीजिए, x क्यूब प्लस y क्यूब। x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ना, x प्लस y इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। दूसरा में है x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू x माइनस y इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू क्या होगा ना, x प्लस y इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू क्या होगा, x माइनस y इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। इससे रिलेटेड फैक्टराइज का क्वेश्चन भी इस फार्मूला से बनाया गया है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में आइए। देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा, x प्लस y प्लस z इंटू x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z का फॉर्मूला। मान लीजिए यहाँ पर एक कुछ कंडीशन थी, मान लीजिए किसी जगह में x प्लस y प्लस सपोज दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो जाता है। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए। फॉर्मूला याद हो जाएगा सबका। इसका रिलेटेड देखिए याद कैसे करिएगा, इसको याद करने का एक ही तरीका है, इसका रिलेटेड एक एक फॉर्मूला रिलेटेड 10-15 करके क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लीजिए, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में ये सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे फॉर्मूला है
चलिए अब आप लोग कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अभी, है ना? जवाब दीजिए, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर एक एक करके क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, ये डिफाइन जो आप फॉर्मूला लिखा है इसका रिलेटेड एक एक फॉर्मूला रिलेटेड 3-4 करके क्वेश्चन बनाइए, कल हमको दिखाइएगा स्कूल में, ठीक है ना? फॉर्मूला पूछेंगे भी। अभी लिखिए, अभी प्रेजेंट जितना टाइम बाकी है इसमें पहले लिखिए, फर्स्ट डिफाइन लिखिए, डिफाइन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन, डिफाइन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिखिए, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ जीरोस, कंसेप्ट ऑफ जीरो या कंसेप्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। बस इतने छोटा छोटा 4-5 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लिखिए, हम आपको पूछेंगे विद इन 5 मिनट्स, ठीक है ना? ओके, और कल के लिए जो होमवर्क है वो हम देखेंगे, कल चेक करेंगे, आप बना दीजिए इसको। Q is rational number and Q should not be equal to 0. अच्छा, rational number, that means And it can be expressed in the irrational. form of p by q and q not equal to 0 and p and q are integers. Okay, next irrational Yes, number. sir. Sir, any numbers which cannot be represented in the form of p by q. अच्छा, number which can not be expressed in the form of p by q. Also, it's non-terminating and non-repeating numbers. Non-terminating and irrational. non-repeating number also said to be a irrational Yes, number. Wow. irrational number. Okay, अच्छा, statement of factor theorem and remainder theorem. चलिए, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों का कंसेप्ट हम लोग बताए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, कल हम पूछेंगे। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़ाई करिए।